करके शाही फरमान दे के गए हैं कि आज से 700, 600, 500, 400 वर्ष पूर्व जब ये लोग आए थे तब भी यहाँ पे शिव मंदिर था और शिव मंदिर का ये प्रमाण है। आले आले हर दिवाले हर शिवाले सूरत हो या मूरत हो, काशी विश्वेश्वर व अन्य शिव मंदिर। हिंदू आस्था पे चोट उन्होंने चुन चुन के किया। काशी, मथुरा, अयोध्या छोड़ के क्या न्यायालय किसी को संतुष्ट करने के लिए बैठा है? था कथित मस्जिद है जिसके जो भी रिपोर्ट आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तमाम न्यूज में तमाम लोगों के मुंह से सुन रहे हैं जो ज्ञानवापी का मुद्दा है और जो एएसआई रिपोर्ट आर्कियोलॉजी का जो रिपोर्ट आ गया है उसके बाद एक दिन पहले ही गर्भगृह में पूजन अर्चन भी हुआ था। साथ है लिंगिया महाराज के पुत्र कल्लू लिंगिया महाराज जी। चलिए इन्हीं से इनकी पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं ज्ञानवापी के मुद्दे पर। उसके बाद तमाम ये सबूत रखे हैं मुग़ल साम्राज्य के ज़माने का। उसके बाद अंग्रेज भी आए थे जो इनके जो परदादा थे उनको कुछ भेंट वगैरह दिए थे, दक्षिणा भी दिए थे। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल के दिनों में जो बनारस बंद का ऐलान भी किया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा, तो ये हिंदू पक्ष के पक्षकार है, तो इनसे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ज्ञानवापी को लेकर। उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले तो आप सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अवशेष पांडे कल्लू महाराज, उप महंत प्रमुख मंदिर काशी जी। जो ये ज्ञानवापी का एसआई रिपोर्ट आ चुका है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और मुस्लिम पक्ष जो है अभी थोड़ा सा नाराज़ दिख रहा है, वहीं पे हिंदू जो पक्ष है, हिंदू समाज है जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, बहुत खुशी की लहर है। कहीं ना कहीं हिंदुओं के पक्ष में ये जो भी कोर्ट का फैसला आया हिंदुओं के पक्ष में आया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये नाराज़गी जो है वो नाजायज़ है। आप नाराज़गी किसी व्यक्ति विशेष के थोपे गए चीज़ों या कार्यों का आप विरोध करिए तो माना जाएगा। ये तो न्यायालय की क्रिया प्रतिक्रिया है और न्यायालय एक न्यूट्रल भूमिका निभाती है किसी भी चीज़ में। आज के डेट में ये 600-700 सालों से चला हुआ ये विवाद है, कोई नया विवाद नहीं है। इन विवादों में जब न्यायालय ने अपना हस्तक्षेप किया, एएसआई जांच करवाई, तो एएसआई जांच की जो टीम गठित हुई, उस गठन में वैज्ञानिक सहित सभी को इसलिए गठित किया की ओर से कि उस जगह पे वास्तविक तौर पे है क्या, इसकी जांच हो। जब ये जांच हुई, महीनों भर का समय गया, 850 पन्ने की जांच रिपोर्ट जब सौंपी गई तो उसमें सत्य बताया गया। सत्य ये था कि पहली बार कोई ऐसा तथाकथित मस्जिद है जिसके अंदर शंख, चक्र, पद्म, हस्त, कमल के फूल, स्वास्तिक के निशान, भगवान विष्णु सहित देवी देवताओं के मूर्तियों के अंश मिल रहे हैं। आप ये जानिए, उसके साथ साथ जितनी भी जांच रिपोर्ट हुई है उन जांच रिपोर्टों में सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ये पौराणिक मंदिर था। वहाँ की दीवारें आज भी चीख चीख कर अपने आप को, स्वयं को मंदिर होने का प्रमाण सबूत के तौर पे देती आ रही है। मस्जिद की सिर्फ पूर्वी दीवार को छोड़ के पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी दीवारों को आप देख लीजिए, आज भी वहाँ पे कलाकृतियाँ और वहाँ की बनावट ऐसी है जिससे देख के लगेगा कि ये कोई पौराणिक और प्राचीन मंदिर है। और जहाँ तक न्यायालय का बात है तो न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। न्यायालय का जो भी रिपोर्ट आ रहा है, न्यायालय जिस भी प्रकार से इस संवेदनशील मामले को देखते हुए अपनी चीज़ों को कर रही हैं, उसका हम सब सम्मान करते हैं और उसका हम सब स्वागत करते हैं। तो सर थोड़ा सा हम बात करेंगे जो मुस्लिम पक्ष अभी कल के दिनों में ही बनारस बंद, क्योंकि हम बनारस में ही बैठे हुए हैं, तो बनारस बंद का आह्वान किए थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है या गलत है? इस तरह से तो जो हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते हैं, तो अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो इसको तो ये सर्वमान्य है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद भी ये हाई कोर्ट गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो बहुत ही गजब की बात हो गई कि अब आप न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं हैं। आप न्यायालय के आदेश का मतलब आदेश उनका आ रहा है तो आपका ये कहना है कि मैं इनके आदेश से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या न्यायालय किसी को संतुष्ट करने के लिए बैठा है? न्यायालय तो दोनों पक्ष को एक बराबर का मौका देता है। अपनी बात, अपनी दलील, अपना साक्ष्य सब कुछ पेश करिए। उसके लिए आपको अतिरिक्त समय चाहता है, वो भी न्यायालय देता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुद्दा 600-700 वर्ष पुराना है। 700 वर्षों में
इतना नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। आज न्यायालय अगर इसमें हस्तक्षेप किया है तो आप उसका सम्मान करिए, उसके आदेश का स्वागत करिए, क्योंकि न्यायालय किसी व्यक्ति विशेष के चलाए जाने पे नहीं चलती है, या न्यायालय कभी भी किसी पार्टी की नहीं होती है। न्यायालय तो न्यूट्रल होती है। आप बनारस बंद कर दे रहे हैं, आप अपने मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद कर दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को बंद करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप शहर का माहौल ख़राब करने की व्यवस्था और स्थिति मत पैदा करिए। जो चीज़ सत्य है उसको स्वीकार करिए, और आज के इस आधुनिक के समाज में, नए भारत में, नई परंपरा का आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप उसके लिए भी आगे बढ़ के आए। लेकिन न्यायालय का विरोध करके, दुकानें बंद करके अगर आपको लगता है कि आप सत्य को दबा देंगे तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। तो चलिए सर, थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि अभी कितनी मस्जिदें बाकी है जो जिनके नीचे मंदिरें दबी हैं, क्या कुछ इसका पता चल सकता है? क्योंकि जब आक्रांताएँ आए हुए थे इस देश में तो उस समय कहीं ना कहीं मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना दिए जाते थे, ऐसा न्यूज़ जब आक्रांताएँ यहाँ पे आए होंगे, जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से सुना है, जो जाना है, हमको तो ये लगता है कि आक्रांताओं का सबसे बड़ा केंद्र था कि हिंदू आस्था पे चोट करना, और हिंदू आस्था पे चोट उन्होंने चुन चुन के किया। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 मंदिर का डिमांड हिंदू पक्ष और हिंदू समाज करता है, चौथा कोई बात नहीं करता है। आप काशी, मथुरा, अयोध्या छोड़ के बता दीजिए कोई हिंदू, कोई भी पक्ष कहता हो कि फलाने जगह पे आपका मस्जिद नहीं है या वो नहीं है। तो ये तो जग जाहिर है कि आपको हमारे आस्था के उस केंद्र पे चोट पहुंचाना है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वो केंद्र अयोध्या का राम मंदिर है, काशी का काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और मथुरा में आप सभी जानते हैं कि मथुरा का भी वो भी मंदिर ही है। इसके अलावा हमारी कोई मांग, हमारी कोई डिमांड, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम तो धन्यवाद देते हैं न्यायालय का कि जिन्होंने हम हिंदुओं की आस्था को देखते हुए, हम सनातनियों के भाव भक्ति आस्था को देखते हुए, हम समस्त 125 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तानियों की आस्था को देखते हुए एक न्यूट्रल जांच करवाया, जिस जांच में सारे तथ्य अदालत, माननीय उच्च न्यायालय के जरिए हम सबके सामने आ रहा है, और जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। चलिए, कुछ आपके पास मुगल साम्राज्य के ज़माने का कुछ सबूत वगैरह पड़े हैं जो उस समय के औरंगजेब ने शायद लिख के दिया था। उसके बाद कुछ राजा अंग्रेज वगैरह भी यहाँ पे आए थे दर्शन करने, तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों हमारा परिवार आज काशी के सभी प्रमुख मंदिरों में आज से नहीं, आज हजारों वर्ष से सेवा, पूजा, भोग, राग का व्यवस्था करता आ रहा है। उसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस वक्त हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत थी और दारा सिकों का राज्य था, उस वक्त उन्हीं के सल्तनत द्वारा हमारे पूर्वज को दिया गया ये शाही फरमान है कि काशी के सभी शिवालय में, शिव मंदिरों में, विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करना, कराना, और जो कुछ भी चढ़ावा चढ़े उसको लेने का एकमात्र अधिकार भीमराव लिंगिया एवं उनके वारिसान को होता है। तो ये तो उन्हीं के लोग हमको सिद्ध करके शाही फरमान दे के गए हैं कि आज से 700, 600, 500, 400 वर्ष पूर्व जब ये लोग आए थे तब भी यहाँ पे शिव मंदिर था, और शिव मंदिर का ये प्रमाण है। इसकी ओरिजिनल कॉपी हमारी अदालत में जमा है, हमारे मुकदमे में जमा है, अदालत से हमने नकल निकाला। आप ये देख लीजिए, आले आले हर दिवाले हर शिवाले, सूरत हो या मूरत हो, काशी विश्वेश्वर व अन्य शिव मंदिर में पूजा करना व कराना, और जो कुछ चढ़ोतरी यात्रीगण चढ़ावे उसे लेने का एकमात्र अधिकार भीमराव लिंगिया व उनके वारिसान को है। इसमें कोई उर्ज पैदा करता है तो मुगल सल्तनत का कसूरवार माना जाएगा। तो ये तो आप हमको दे कर गए हैं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को पूजाने के लिए। आज इसी विश्वेश्वर को जब हम कोर्ट के माध्यम से और तथ्य और साक्ष्य के साथ मांग रहे हैं तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, और इसमें आप अपनी नाराजगी जता रहे हैं, आपत्ति दिखा रहे हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, इसमें किसी प्रकार की नाराजगी और आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों के दिल पे गुजर रहा है, वहीं कुछ साल पहले जब मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई होगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये ASI की रिपोर्ट कह रही है, तो उस समय हिंदुओं के दिल पे वहीं गुजरा होगा जो आज आपके दिलों पे गुजरा है। तो आपसी सौहार्द बनाए रखिए। और चलिए कुछ और सबूत देखते हैं कि क्या आप साक्ष्य प्रकट करते हैं। ये हमारे पास है, ये आप देखिए, बनारस 8 मार्च 19 प्रिंस ऑफ चार्ल्स वेल्स फर्स्ट,
जब काशी आए थे तो काशी में, काशी हमारी 3 खंड में विभाजित है, विश्वनाथ खंड, केदार खंड। उन्होंने केदार खंड के स्वयंभू लिंग, आदि स्वयंभू लिंग गौरी केदारेश्वर किया। दर्शन करने के पश्चात 100 रुपए का दक्षिणा हमारे पूर्वज को देकर गए। ये उसका सबूत है। ये प्रति थोड़ी सी धुंधली आपको दिख सकती है। चलिए, और कुछ जो आपने केस लड़ा इतने दिनों तक, उसकी कोई, ये हमारा पिटीशन है जो मुकदमा हमने दाखिल किया है। महंत शिव प्रसाद पांडे, सन ऑफ भवानी शंकर पांडे, बांस फाटक, गढ़वासी टोला, प्रदेशीय। और इस मुकदमे में ये हमारा विवरण है। ये कहाँ गया मेरा विवरण? हाँ, निकाल लो, 1 मिनट जरा। ये आप देख लीजिए, इसमें सब बताया गया है। चलिए, ये कि हमारे पूर्वज कब से, कहां से, काशी के कितने मंदिरों में दर्शन पूजन सेवा करते आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। ये हमने, ये वाद हमने आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए दाखिल किया हुआ है। ये हमारा पिटीशन है, आप देख लीजिए। चलिए, सारे देखिए, इतने सारे कागज पड़े हुए हैं इतने सालों से जो ये लोग और ये सब पूरे हमारे प्रमाण के साथ है। हमारा प्रमाण क्या है? हमारा प्रमाण आपका ASI जांच रिपोर्ट जो वैज्ञानिक रूप से हुआ, उसका आधार हमारे पास है। हमारे पास इतिहास का आधार हमारे पास है। और सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा परिवार 7 लिंगिया परिवार थे, जिसमें मात्र एकमात्र परिवार आज हमारा बचा हुआ है, जो कि आज भी काशी के सभी प्रमुख मंदिरों में उसी तरह दर्शन पूजन सेवन भोग आरती भगवान का करता चला आ रहा है। विश्वेश्वर से हम सब वंचित थे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व में हमारे मंदिर जो कि किसी भी कारणवश चले गए थे, वो वापस आएंगे और वहाँ पे फिर से भव्य दिव्य सेवा, पूजा, भोग, आरती, राज की व्यवस्था की जाएगी। मिलते हैं दूसरी खबर के लिए। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।